ये जो सनातन बोर्ड की स्थापना का झंडा लेकर के लोग फिर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वक्फ बोर्ड का बोले वक्फ बोर्ड खत्म करो, ऐसा कह रहे हैं। इनका ये नारा नहीं है कि वक्फ बोर्ड खत्म करो, इनका ये नारा है कि सनातन बोर्ड की स्थापना करो, क्योंकि ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों से संबंधित है, वो हिंदुओं से संबंधित नहीं है। मुसलमान तो इस देश के राजनेताओं के जीजा जी लगते हैं। ये वही मंदिर हैं जिन्होंने शास्त्रीय मर्यादा के प्रश्न पर गवर्नमेंट का साथ दिया, करपात्री जी का साथ नहीं दिया। गवर्नमेंट ने सब मंदिरों की संपत्ति बेकर अपने व्यवस्थापक बैठा दिए। अब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, रे बाप, इतना चढ़ावा आता है, इतनी संपत्ति आती है, मंदिरों की संपत्ति और मुसलमानों के हज करने के लिए दी जाती है। अरे भाई, करपात्री जी इसीलिए तो विरोध कर रहे थे, तब आप कहाँ गए थे? तब आपने करपात्री जी का साथ नहीं दिया। अब आप चाहते हो कि ये बंद हो और एक सनातन बोर्ड की स्थापना हो। हाँ, अब उस सनातन बोर्ड में मुस्लिम नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा, वो सनातन बोर्ड क्या स्वतंत्र होगा? अरे भाई, आपने राम जन्मभूमि के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, राम जन्मभूमि पर आखिरकार फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ही कह दिया। वहाँ मुकदमा लड़ा तो सब लोगों ने, मुकदमा लड़ने वाली पार्टियां तो सब थी, लेकिन जो फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सरकार के पक्ष में। क्या सरकार को अधिकार दिया कि आप यहाँ पर राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाइए। अब वो जो ट्रस्ट बना है वो तो सरकार का ट्रस्ट है, उसमें आप हिंदू संगठनों का क्या है बताओ मेरे को। वो जो चंपत राय जी बैठे, फलाने बैठे, ढिकाने बैठे, लोग बैठे, सब सरकारी लोग। सरकार जब बदलेगी, सरकार हमेशा हिंदुओं की रहे ये तो हो नहीं सकता, कभी न कभी तो ऐसा आएगा, उनका बहुमत होगा। जो विरुद्ध धर्मी लोग हैं, विरोध पक्ष के मुस्लिम, ईसाई वगैरह, मान लो उनका बहुमत हो गया, तो आपका वो जो सरकारी ट्रस्ट है उसको हटा करके उसमें से अपने लोगों को घुसाएंगे कि नहीं घुसाएंगे? नमस्कार। आजकल सनातन बोर्ड ये बहुत नाम सुन रहे हैं। हमारे वृंदावन के एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं देवकी नंदन जी, जिनका उपनाम ठाकुर जी है। उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के दिल्ली में एक आयोजन किया है, ऐसा सुना जाता है। सनातन बोर्ड के विषय में मैंने पहले अश्विनी उपाध्याय जी के मुख से सुना था। सनातन बोर्ड की जो पृष्ठभूमि है वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के विषय में इस देश की जनता को कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था, मैं भी नहीं जानता। इधर कुछ दिनों से बहुत वक्फ बोर्ड के विषय में सुनने को मिल रहा है, तब जाकर के हमको पता पड़ा कि वक्फ बोर्ड क्या चीज है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें जब सामने आई तो लोगों की आंखें खुली कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इस पृष्ठभूमि में हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी ने एक धर्म संसद का आयोजन किया है, सुनते हैं ऐसा। उसमें वक्फ बोर्ड के पैटर्न पर एक सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई। तो मैंने जैसा कहा पहले कि मैंने सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी के मुख से ये बात सुनी थी। एक वीडियो में वो ये कह रहे थे कि यदि वक्फ बोर्ड का कानून अगर आप नहीं हटा सकते हो, उसको खत्म नहीं कर सकते हो, तो हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही एक कानून सनातन बोर्ड नाम से बना दो, हम लोगों के लिए बना दो। जो पावर, जो शक्ति आप वक्फ बोर्ड को दे रहे हो, वही पावर, वही शक्ति आप सनातन बोर्ड को भी दे दीजिए। ये बात अश्विनी उपाध्याय जी ने उस वीडियो में कही थी। ये देवकी नंदन जी जो जिस सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, वहाँ मंच पर हम लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये बात उनके मुख से नहीं सुनाई पड़ रही। उन्होंने 4-5 मांगे, उद्देश्य बताए उन्होंने, उनमें से कुछ है, मुझे सारे तो याद नहीं है। एक तो यह है कि मंदिरों का प्रबंधन हमारे हाथ में होना चाहिए, हिंदू कन्याओं का विवाह हिंदुओं में ही हो, ऐसा करके, ऐसे ही करके 4-5 बातें उन्होंने रखी। उन्होंने जो 4-5 बातें रखी, एक भी वो बात नहीं थी जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे। अश्विनी उपाध्याय का कहना था जो वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके पास जो शक्तियां हैं वही शक्तियां बिल्कुल सनातन बोर्ड के पास भी होनी चाहिए, ऐसा एक बना दो। हमारे संविधान में जो ये बात लिखी है, इस देश के संविधान में, कि कानून सबके लिए बराबर, ये बात सफेद झूठ है। सब इस बात को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जिस समय कांग्रेस सरकार ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उसी समय ये बात स्पष्ट सिद्ध हो गई। तब ये लोग कहाँ चले गए थे? उस समय एक करपात्री जी महाराज थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। क्यों भाई? जब इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं,
और भी तमाम तरह के लोग हैं, तो केवल एक हिंदू नाम से क्यों तुम आप अलग से कानून बना रहे हो? सबके लिए समान कानून बनाओ। आपका संविधान भी कहता है समान नागरिक संहिता की बात। तो जब समान नागरिक संहिता की बात करता है तो उस देश में मुस्लिमों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, सबके लिए अलग। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो आपने हिंदुओं के लिए कानून बनाया, हिंदू कोड बिल बनाकर, और इस देश में किसी ने उसका विरोध नहीं किया। करपात्री जी ने गांधी जी से ये पूछा था, उनके साथ पत्र व्यवहार हुआ था। गांधी जी ने ये जवाब दिया कि हम आपके धर्म की व्याख्या से सहमत नहीं हैं। करपात्री जी ने कहा आप सहमत नहीं हैं तो ठीक है, हम भी आपको अपने धर्म की व्याख्या से सहमत नहीं करना चाहते हैं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि आपके कांग्रेसी शासन में जैसे एक मुसलमान को उसके विश्वास के अनुसार रहने की, आचरण करने की सुविधा है, स्वतंत्रता है, वैसे ही जो एक सनातनी आस्तिक हिंदू है उसको उसके विश्वास के अनुसार रहने की, आचरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। आप कानून बना करके केवल उसके जीवन में हस्तक्षेप क्यों करते हो? ये करपात्री जी का प्रश्न था। मुसलमान भी कई जातियों में बटे, कई फिरकों में बटे हुए हैं। फिरके की जो मस्जिद है उसमें दूसरे फिरके को आने को बिल्कुल मना है, नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। उन्होंने नोटिस लगाया हुआ है कि नहीं आ सकते आप, हमारे गवर्नमेंट वहाँ कानून नहीं बनाती। कोई भी मस्जिद है तो मस्जिद पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी जा सकता है मस्जिद में, नहीं कानून बनाते। लेकिन मंदिरों के लिए उन्होंने संविधान में लिख दिया कि मंदिर तो पब्लिक प्रॉपर्टी है और यहाँ किसी को भी प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। क्यों भाई? जब आप मस्जिद में एक रोक सकते हो और उसके लिए आप कानून नहीं बना सकते, तो फिर हिंदुओं के मंदिरों के लिए ही आप क्यों कानून बनाते हो? देखो ये वही देश है, हिंदू कोड बिल का विरोध करने के लिए कोई नहीं उठा। गांधी जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया और करपात्री जी महाराज ने इसका विरोध किया। एक शास्त्रीय मर्यादा है, उस मर्यादा के अधीन जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है उन मंदिरों में किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, इसका सब नियम है, कायदा कानून है। तो आप उसमें हस्तक्षेप करके नहीं, उसमें हर कोई जा सकता है। मस्जिद के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये क्यों? करपात्री जी का ये पूछना था कि जब एक मुस्लिम को, एक ईसाई को उसके अपने विश्वास के अनुसार रहने की, आचरण करने की स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता एक सनातनी वैदिक हिंदू को क्यों नहीं है? इतना सा प्रश्न था। इस प्रश्न का कोई उत्तर गांधी जी ने नहीं दिया, किसी का कांग्रेस सरकार ने उत्तर नहीं दिया। और तो और करपात्री जी के इस प्रश्न पर इस देश का हिंदू समाज भी जागरूक नहीं हुआ। करपात्री जी ने खुद मेरे सामने कहा, किसी के प्रश्न के उत्तर में करपात्री जी ने गांधी जी के इस बात का विरोध किया कि सब लोग मंदिर में जाएं। करपात्री जी अड़ गए। काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला बड़ा, उन दिनों छोटा सा था। काशी विश्वनाथ मंदिर में हरिजन प्रवेश के विषय में बड़ा आंदोलन हुआ। करपात्री जी ने इसका बड़ा विरोध किया था। उस समय करपात्री जी ने किसी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उन्होंने इस देश के सभी मंदिरों को पत्र लिख करके पूछा था कि क्यों भाई, आपके यहाँ क्या नियम है, क्या आप अपने यहाँ सबको प्रवेश दे सकते हैं? तो करपात्री जी ने बड़े खिन्न मन से ये कहा था कि प्राय सभी मंदिरों ने ये बात लिख करके दे दिया कि हमारे यहाँ तो जहाँ तक सब आ सकते हैं वहां तक हरिजन भी आ सकते हैं। ये बात, इस पर फिर करपात्री जी बड़े खिन्न हो गए, बोले कि जब सबकी ऐसी राय है तो हम फिर क्या कर सकते हैं। तो करपात्री जी ने फिर अपना हाथ खींच लिया और उसके बाद करपात्री जी ने किसी भी मंदिर में जाना बंद कर। पहले करपात्री जी वृंदावन में आते थे तो वहाँ के बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे, अन्य मंदिरों में जाते थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद से करपात्री जी ने किसी भी मंदिर में जाना ही बंद कर दिया, किसी मंदिर में नहीं जाते। ये वही मंदिर हैं जिन्होंने शास्त्रीय मर्यादा के प्रश्न पर गवर्नमेंट का साथ दिया, करपात्री जी का साथ नहीं दिया। तो गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छा ही है, गवर्नमेंट ने सोचा बहुत बढ़िया है, ये सब हमारे साथ है, तो गवर्नमेंट ने सब कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट ने सब मंदिरों की संपत्ति भी अपने व्यवस्थापक बैठा दिए। अब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, रे बाप, इतना चढ़ावा आता है, इतनी संपत्ति आती है और वो संपत्ति मंदिरों की संपत्ति और मुसलमानों के हज करने के लिए दी जाती है। अब लोगों के दर्द हो रहा है। अरे भाई, करपात्री जी इसीलिए तो विरोध कर रहे थे। तब आप कहाँ गए थे? तब आपने करपात्री जी का साथ नहीं दिया। तो आप तो तब इस पक्ष में थे कि नहीं बिल्कुल ये करपात्री जी की बात बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट का पक्ष था कि मंदिर में सबको जाना चाहिए, तो ठीक है जाओ। मंदिर में सबका प्रवेश अनुमत है तो मंदिर में जो आमदनी
होती है वो आमदनी सबके लिए, फिर गवर्नमेंट ने इसीलिए वो प्रबंध अपने हाथ में लेकर के वहाँ की जो आय थी उस आय को सब समाज के सब लोगों के हित में लगा दिया। उसमें चाहे मुसलमान भी हो, ईसाई भी हो, सबको सबको जाता है। अब आपको उससे दुख हो रहा है। अब आप चाहते हो कि ये बंद हो और एक सनातन बोर्ड की स्थापना हो। हाँ, अब उस सनातन बोर्ड में मुस्लिम नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा, वो सनातन बोर्ड क्या स्वतंत्र होगा? अरे भाई, आपने राम जन्मभूमि के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया। देखो, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, देश के लिए आंदोलन किया। जैसा आंदोलन आपने राम जन्मभूमि के लिए किया, वही आंदोलन देश के लिए किया आपने नहीं किया। आपका कोई इतिहास नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ, उसका विभाजन हुआ, टुकड़े हो गए, लगभग 20 लाख हिंदुओं की हत्या हुई, आपने कोई विरोध किया? ये जो सनातन बोर्ड की स्थापना का झंडा लेकर के लोग फिर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उसका विरोध किया? नहीं किया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह रहे हैं अपनी पुस्तक में, भारत विभाजन के गुनहगार। ये उनकी पुस्तक का नाम है, आप पढ़ लेना, उनकी पुस्तक में लिखा है। वो अपने हृदय का दुख व्यक्त करते हैं डॉक्टर लोहिया। वो उसमें लिखते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि इतना बड़ा कांड हुआ और इस देश का 2 टुकड़ा हो गया, 2 क्या 3-4 टुकड़े हो गए, और इस देश में से विरोध की एक आवाज नहीं उठी। ये वो लिखते हैं। कोई भी सामने नहीं आया अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, विरोध करके, भाई ये देश का विभाजन रोको, हम नहीं होने देंगे। किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि मुझे खुद इस बात का दुख है कि मैंने भी गिरफ्तारी नहीं दी, मुझे गिरफ्तार होना चाहिए था, मुझे विरोध करना चाहिए था, नहीं किया मैंने। अच्छा, इतना ही नहीं, देश के विभाजन के बाद जो तथाकथित स्वतंत्रता मिली, इस स्वतंत्रता में देश की पार्लियामेंट में, देश की विधानसभाओं में, देश की सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया, कहीं इस विषय पर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब ये कि किसी के मन में इस बात का कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था। बलिदान होने वाले दूसरे लोग थे। आप लोगों से जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो बलिदान हुए? ये उस समय कहाँ थे? आज भी देखो, विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग लोग बटे हुए हैं। वो सनातन बोर्ड की मांग लेकर के अलग कर रहे हैं। एक हमारे शंकराचार्य जी हैं, जगतगुरु जी महाराज, ज्योतिषपीठाधीश्वर जी, वो गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक ये सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एक जो है, कुछ लोग जो है वक्फ बोर्ड का बोले वक्फ बोर्ड खत्म करो, ऐसा कह रहे हैं। इनका ये नारा नहीं है कि वक्फ बोर्ड खत्म करो, इनका ये नारा है कि सनातन बोर्ड की स्थापना करो, क्योंकि ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों से संबंधित है, वो हिंदुओं से संबंधित नहीं है। कोई बात हिंदुओं से संबंधित होती तो उस पर विचार हो सकता था, मुसलमानों से संबंधित हो और फिर उस पर विचार हो, ऐसा तो ये तो अभूतपूर्व बात। मुसलमान तो इस देश के राजनेताओं के जीजा जी लगते हैं, वो उनके विषय में कुछ भी नहीं कहते। हर एक राजनीतिक दल को मुसलमानों के वोट चाहिए। वो जानते हैं कि हिंदू तो मूर्ख है, उसका वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो मुसलमानों के वोट पाने के लिए उनमें होड़ लगी रहती। हिंदुओं की मांग, गो हत्याबंदी, मंदिरों पर जो सरकार का अधिग्रहण है इसको दूर करना, ऐसी जितने भी हिंदुओं की मांग है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा आपकी मांग। क्यों नहीं स्वीकार करेगा? वो जानते हैं इस बात को कि आपका जो हिंदू वर्ग है वो एक मुश्त होकर के वोट देने वाला नहीं है। वो लोग एक मुश्त होकर के अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बोले नहीं, एक मुश्त वोट देकर के पाकिस्तान बना लिया, ऐसे ही इस बाकी देश को भी हम दूसरा इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। ये उनकी प्रतिज्ञा है, ये उनकी मंशा है, ये उनकी इच्छा है, और अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो लोग लगे हुए हैं। हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं, एक एक उद्देश्य को लेकर के। राम जन्मभूमि का उद्देश्य लेकर के उधर लोग लड़ रहे थे, अब इधर कृष्ण जन्मभूमि का उद्देश्य लेकर के लोग लड़ रहे हैं, फिर उधर ज्ञानवापी का उद्देश्य लेकर के लोग लड़ रहे हैं। आपका ये सनातन बोर्ड को लेकर के एक एक को लेकर के लड़ रहे हैं अलग अलग। तो वो हिंदी की कहावत है ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब अलग अलग मुद्दों को लेकर के बैठे हुए हैं। इनसे क्या होगा? होना कुछ नहीं है, आप देख लेना, मेरी बात लिखवा लो। गोहत्या बंद होगी। क्यों? गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए महाराज श्री मुक्तेश्वरानंद जी बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, मैं हृदय से समर्थन करता हूँ, लेकिन जितना वो प्रयत्न कर रहे हैं उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा प्रयत्न करपात्री जी महाराज कर चुके, और भी महात्माओं ने, बड़े बड़े महात्माओं ने बलिदान दिया, कर चुके। क्या उसका रिजल्ट आया? कुछ नहीं आया, शून्य।
उन्होंने जितना प्रयत्न किया उससे कुछ अधिक आप कर सके हमें तो नहीं लगता। जैसे वो निष्फल हो गए। उन्होंने तो एक राजनीतिक दल भी बनाया था, इसी उद्देश्य से बनाया था कि हम देश की जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागरूक करेंगे। खूब राम राज्य परिषद के नाम से देश में घूम घूम करके सबका प्रचार करते थे। जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हिंदू कोड बिल के विरोध में खड़े हुए जवाहरलाल नेहरू के समक्ष चुनाव में, और मैंने ऐसा सुना है कि गाय लेकर के और घर घर घूमते थे, गो हत्या बंद करो, हिंदू कोड बिल रद्द करो। करपात्री जी की मांगे थी, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, शासन विधान शास्त्रीय हो, अधार्मिक बिल रद्द हो, हिंदू कोड रद्द हो, धर्म में हस्तक्षेप न हो, ये करपात्री जी की मांगे थी। इन मांगों को लेकर के और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी घर घर घूमते थे। लेकिन ये वही हिंदू जनता है जिसने व्यभिचारी नेहरू को जिता दिया और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बेचारे की जमानत जब्त करवा दी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसा संत कौन नहीं जानता है उनको। वृंदावन में उनका आश्रम है। आप उनसे कुछ अधिक कर जाएंगे, भगवान करें, हमारी भगवान से प्रार्थना है आप उनसे अधिक करें, लेकिन इसमें सफलता मिलेगी मुझे इसमें संदेह। क्योंकि जब वहां सफलता नहीं मिली, इतना बड़ा प्रयत्न करने पर भी करपात्री जी ने सबको समन्वय, सबको साथ में लेकर के, और कितना बड़ा आंदोलन हुआ था 7 नवंबर का, कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसमें मैं भी था, मेरा पूरा परिवार गया हुआ था और हमने अपनी आंखों से देखा, सब गोली चलते हुए, लोगों को मरते हुए अपनी आंखों से देखा। हम लोग भागे वहां से। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भगवान आपको सफलता दे, आपका उद्देश्य बहुत परम पवित्र है, लेकिन अभी तक जो हुआ उससे जो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए था वो न आपने निकाला न हमने निकाला। तो इसी तरह से ये सनातन बोर्ड के बारे में भी मेरा वक्तव्य है। मैं चाहता हूँ, हृदय से चाहता हूँ, मंदिरों का जो प्रबंधन है वो सरकार के पास से हट करके, सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि मंदिरों का प्रबंध अपने हाथ में रखे, लेकिन संविधान में ये जो बात लिखी है क्या कि मंदिरों में सबका प्रवेश, ये संविधान में बात लिखी है, किसी को भी अधिकार नहीं होगा कि मंदिरों में प्रवेश करने से किसी, ये संविधान में जो बात लिखी, आप इसको हटवा सकते हो? संविधान में नहीं हटवा सकते। ये जो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण बात है वो यहाँ से शुरू हुई है। संविधान में जो लिखा हुआ है मंदिरों में प्रवेश का सबको अधिकार। क्यों भाई मंदिरों में ही क्यों? संविधान में, संविधान तो सबके लिए बराबर है, तो मंदिरों का नाम लेकर के क्यों लिखा है? जो मस्जिद है वो भी तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मस्जिद के लिए क्यों नहीं लिखते आप? तो आप संविधान में से इस बात को नहीं हटा सकते। क्यों? इस विषय पर हिंदू समाज में फूट हो जाएगी। वो कहेंगे कि हमारे जो भाई है जिनको आजकल SC ST कहते हैं, वो सब हिंदू समाज से फूट जाएंगे। तो इसलिए आप इसको नहीं हटा सकते, उसको नहीं हटा सकते, तो ये सरकार, मंदिरों पर से सरकार के नियंत्रण को आप कैसे हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। ये तो बुराई जो है, ये बीमारी जड़ से, यहाँ से जो संविधान में जो ये बात लिखी हुई है वहां से ये फैली है। यहाँ आप जब तक वहां से नहीं हटाएंगे इस बात को, तो आप मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण को आप नहीं हटा सकते। राम जन्मभूमि पर आखिरकार फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ही कह दिया, वहां मुकदमा लड़ा तो सब लोगों ने, मुकदमा लड़ने वाली पार्टियां तो सब थी, लेकिन जो फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सरकार के पक्ष में। क्या सरकार को अधिकार दिया कि आप यहाँ पर राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाइए। अब वो जो ट्रस्ट बना है वो तो सरकार का ट्रस्ट है, उसमें अब हिंदू संगठनों का क्या है बताओ मेरे को। वो जो चंपत राय जी बैठे, फलाने बैठे, ढिकाने बैठे, सब लोग बैठे, सब सरकारी लोग। सरकार जब बदलेगी, सरकार हमेशा हिंदुओं की रहे ये तो हो नहीं सकता, कभी न कभी तो ऐसा आएगा, उनका बहुमत होगा। जो विरुद्ध धर्मी लोग हैं, विरोध पक्ष के मुस्लिम ईसाई वगैरह, मान लो उनका बहुमत हो गया, तो आपका वो जो सरकारी ट्रस्ट है उसको हटा करके उसमें से अपने लोगों को घुसाएंगे कि नहीं घुसाएंगे? बोलो। तो ये बीमारी की जड़ ये यहाँ पर है, आप इसको कैसे ठीक करोगे? मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब प्रयत्न जो हो रहे हैं ठीक है, इनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। जिसकी बुद्धि में जितना आता है उतना करता है। मेरी बुद्धि में जो आता है वो उनकी बुद्धि में नहीं आता है। मैं कहता हूँ भाई, मैं जो मेरी बुद्धि में जो आता है इस पर विचार तो करो, गलत है तो बताओ, मेरे को सिद्ध करके बताओ कि नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं है। मैं तो जड़ मूल से समाप्त करने का पक्षपाती हूँ। ये सारी समस्याएं एक ही साधे सब सधे, एक ही बात ऐसी है कि उसको सिद्ध कर लो तो ये सारी समस्याएं अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। न सनातन बोर्ड की कोई जरूरत है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, सब अपने आप ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएंगे। नमस्कार। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।